अभी हम कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं और यहां से आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं कि भाजपा के नेताओं का आने का सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 4:30 बजे यहां पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। लेकिन डेली वेजर्स लगातार उम्मीद कर रहे थे कि गृह मंत्री के मुखबिंदु से कुछ तो निकलेगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछली बार मिनिमम वेजेस एक्ट का जिक्र किया गया था और इस बार रेगुलाइजेशन का जिक्र जो है गृह मंत्री की तरफ से निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय रविहंस जी मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, क्योंकि आप जानते हैं कि राजौरी में इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। लेकिन फोन लाइन पर एक्सक्लूसिवली अभी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि डेली वेजर्स ने वहां पर अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। रविहंस जी, क्या हुआ है वहां पर? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, जैसे हमने पहले ही कहा था कि हम अमित शाह जी की रैली में राजौरी में शामिल होंगे। अगर डेली वेजर के लिए कुछ अच्छा होगा तो जिंदाबाद करेंगे, वरना मुर्दाबाद करेंगे। तो हमें बड़ा अफसोस है, एक तो पहले जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथियों को धरपकड़ की गई, उनको अरेस्ट किया गया, चाहे वो हमारे रियासी के देवेंद्र जी हों, राकेश जी सांबा से अरेस्ट कर लिया गया, पवन जी को कटरा से अरेस्ट कर लिया गया, राजौरी की हमारी पूरी टीम को अरेस्ट किया गया। हमें भी पुलिस स्टेशन में बुला के बिल्कुल टार्चर किया गया कि आप वहां रैली में नहीं जा सकते। लेकिन बचते बचाते हमने पूरा कोशिश की और 2 बसें हमारी सुबह चौकी चौरा से इन्होंने वापस कर दी, उनको भी रैली में शामिल नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी हम छुप के 4-4 के ग्रुप में कुछ लोग रैली के अंदर पहुंचे। हमने पूरी रैली सुनी, हमें यही उम्मीद थी कि अमित शाह जी हमारे डेली वेजर के हित में कोई बात करेंगे। जैसा कि सुबह जब हम जम्मू से निकले तो कालीधार मंदिर के पास जब हम खड़े थे तो वहां हमारे जुगल किशोर शर्मा जी मेंबर पार्लियामेंट से हमारी मुलाकात हुई। तो हमने उनको ये कहा था कि आप अमित शाह जी से बात करें और इस मसले को सॉर्ट आउट करवाएं। तो जुगल जी का ये कहना था कि आपको वहां पे नहीं पहुंचने दिया जाएगा, आप कहां जा रहे हो। तो ये तानाशाही रवैया बताता है कि ये लोग डेली वेजर के फेवर में नहीं है। तो हमने भी जुगल जी को सुबह बता दिया था हम वहां पहुंचेंगे और नारेबाजी करेंगे। हमने जब पूरी रैली सुनी, डेली वेजर के लिए कुछ भी सामने नहीं आया, तो फिर हमने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और बीजेपी के नेताओं के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है, आज के बाद जो भी कोई केंद्रीय मंत्री जम्मू के अंदर आएगा उसकी रैलियों के अंदर यही हालात होंगे। इस बार तो हमने अमित शाह जी को पूरा मौका दिया था अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद हमारे डेली वेजर के लिए वो कुछ बोलेंगे। लेकिन अब हमारी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अब हमें ये विश्वास हो चुका है कि बीजेपी सिर्फ गुमराह कर रही है, ये हमारे हित में कोई फैसला लेने वाली नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी रवि जी, फिर ये कहना क्यों कि ये हमारे परिवार के सदस्य है, ऐसा क्यों कहा जाता है उन नेताओं के द्वारा? और अभी अर्जुन आप काफिला दिखा दीजिए, भाजपा के तमाम नेता यहाँ से उनका काफिला जो है वो गुजर रहा है, क्योंकि चंद मिनटों में गृह मंत्री अमित शाह कन्वेंशन सेंटर पहुंच रहे हैं। और एक्सक्लूसिवली आपको अभी हम अर्ली पोस्ट पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो पीछे रहा होगा इस समय गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, पहले भाजपा के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक है और उसके बाद जो है कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य कार्यक्रम है। रविहंस जी, ये सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी कि आखिरकार ये कहा क्यों जाता है, क्योंकि जब विक्रम रंधावा से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि देखिए चंद लोग हैं डेली वेजर्स जिनको परेशानी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारा परिवार है। जब आप परिवार के सदस्य हैं तो परिवार को गृह मंत्री से मिलाने के लिए कुछ तरह से, अगर हम कहें उस तरह से कोशिशें क्यों नहीं की जाती हैं? मैम, इनकी नीयत और नीति दोनों चीजों में फर्क है। ये हाथी के दांत दिखाने के लिए दूसरे होते हैं और खाने के लिए दूसरे। जब इनको अपना फायदा चाहिए, जब इनको वोट चाहिए, तब ये हमें अपना परिवार मानते हैं, ये डेली वेजर को अपना परिवार मानते हैं, आम गरीब जनता को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन जब इनका मतलब निकल जाता है, इनको वोट मिल जाता है, इनको कुर्सी मिल जाती है, तो फिर ये कहते हैं कि ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, चंद लोग हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, चंद लोग आपको अपनी ताकत जरूर बताएंगे। एक बार आप रैली करके तो बताओ आप जम्मू में। ये आज अमित शाह जी की रैली थी, पूरा बंदोबस्त आपने किया था। लेकिन जब पॉलिटिकल रैलियां होंगी ना, इतना फोर्सेस का तामझाम होगा। अगर इतनी रुकावटें डालने के बाद हम लोग जम्मू से राजौरी पहुंच के अमित शाह जी की स्टेज के पास नारेबाजी कर सकते हैं, तो जब आपको रैलियां करनी होंगी, पॉलिटिकल रैलियां, आपके पास 2 या 4 PSO होंगे, तब आपके साथ किस तरीके से हम लोग पेश आएंगे, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि डेली वेजर कितने लोगों को तकलीफ है। और जनता के अगर रवि जी मैं बोलूँ, जनता के दरवाजे पर कैसे चेहरा दिखाएंगे, कैसे उन दरवाजों को खटखटाएंगे जहां पर भी थाली में रोटी नहीं है? मैम, इनका वही हाल होगा जो अभी पिछले दिनों पंजाब में हुआ है।
इनके जो नेता थे उनके लोगों ने कपड़े उतारे हैं और खुशी से उन्होंने इनके कपड़े नहीं उतारे। इन लोगों ने उनको मजबूर किया था, तभी उन लोगों ने इनके एमएलए के कपड़े उतारे थे। और यही हालात ये जम्मू में भी होने वाले हैं। अगर ये सबक सीखते हैं, अगर आज के इंसिडेंट से ये सबक लेते हैं, तो इनको समझ जाना चाहिए कि अगर डेली वेजर जम्मू से उठकर रजौरी में विरोध कर सकता है, तो जब जम्मू में आमना सामना होगा तो तब क्या हो सकता है। ये आज इन्होंने पूरी और यहाँ तक कि इनके मेंबर पार्लियामेंट ने हमें चैलेंज दिया था सुबह कि आप लोगों को वहाँ पे नहीं पहुँचने दिया जाएगा, तो हमने उनको कहा था हम पहुँचेंगे और नारेबाजी करेंगे। यानी आपने उन्हें वोट दिया, उन्होंने चैलेंज दे दिया। बिल्कुल मैम, इन्होंने एक दिया था सुबह में कि आप लोगों को वहाँ कोई नहीं पहुँचने देगा, मैं अभी फोन कर दूंगा। तो हमने आप इंतजार करो, हम आ रहे हैं आपके पीछे पीछे। तो हमें कई दूसरे रास्तों से भी निकलना पड़ा, क्योंकि हर नाके के ऊपर, यहाँ तक कि जब हम एंट्री कर रहे थे गेट के अंदर, तो वहाँ भी पुलिस वाले कह रहे थे कि भाई ध्यान से देख के चेक करके छोड़ो, कोई डेली वेजर अंदर ना चला जाए। यानी डर था, हम माने के डर था आपका जी, डर बहुत ज्यादा था आपका। मैम डर तो था। हमारी 2 बसें इन्होंने सुबह चौकी चौराहे से ही क्रॉस नहीं करनी थी, उनको 4 घंटे वहाँ पे रोक रखा और अल्टीमेटली उनको वापस भेज दिया। तो हमारे नेता जो लीडर लोग थे जो डिवीजनों के, उनको कल से अरेस्ट किया हुआ है जी। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी के ऊपर इनको पता है कि डेली वेजर की संख्या कितनी है। ये सिर्फ मीडिया में बचने के लिए कहते हैं कि कुछ लोगों को तकलीफ है, आने वाला समय बताएगा कि कितने लोगों को तकलीफ है। देखिए, साफ तौर पर आपको हम तस्वीरें जो है इस समय कन्वेंशन सेंटर के बाहर से दिखा रहे हैं। रविकांत जी, आपसे एक सवाल और भी रहेगा, क्या इसके बाद जो है जो चुनावी रैली अगर हम कहें या फिर कोई भव्य रैली जिसमें तमाम नेता हों या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने आएंगे, उसके बाद जो है ये कहा जाएगा कि देखिए आगामी चुनाव है, कैबिनेट का डिसीजन आने दीजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने दीजिए। कितना विश्वास जो है डेली वेजर्स को इस समय रहेगा भाजपा पर? मैम, इनका सारा का सारा विश्वास आज इनसे टूट चुका है। डेली वेजर का कोई इन पे विश्वास करने वाला नहीं है, ना ही इनको सीएम बनने का कोई मौका देने वाला है। ये गलतफहमी जितनी जल्दी अपनी दूर कर लें तो इनके लिए बेहतर होगा। ये काम करें तभी लोग इनको वोट देंगे, वरना जो हालत आज की है इनकी, तो यहाँ से वोट मिलने वाला तो नहीं है। और इनके जो उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा जी हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, एक बार उनसे पूछ लें कि जब डेली वेजर कंपेनिंग करता है किसी चीज के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ, तो हालत क्या बनते हैं वो भली भांति जानते हैं। डेवलपमेंट के मामले में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करवाई थी अखनूर के अंदर, लेकिन जब डेली वेजर इनके खिलाफ चला तो इनका एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं जीत पाया था। और ये जितनी जल्दी इस चीज को समझेंगे वो दोनों पार्टियों के लिए बेहतर होगा, बीजेपी पार्टी के लिए भी और डेली वेजर के लिए भी। अगर डेली वेजर को रेगुलाइजेशन नहीं मिलती तो बीजेपी को किसी भी कीमत पे कुर्सी नहीं मिलेगी। यानी कुर्सी की अब लड़ाई है उनकी भी, और आप कुर्सी से उतारना चाहते हैं, वो कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपका रास्ता काफी ज्यादा अहम था, वो रास्ते बंद हो चुके हैं। मैम, हम किसी को कुर्सी से उतारना नहीं चाहते, हमें सिर्फ रेगुलाइजेशन से मतलब है। हम साथ होके बिठाएंगे, हाँ। लेकिन अगर रेगुलाइजेशन के ऊपर ये पिछली पार्टियों वाला अडामेंट रवैया अपनाते हैं तो जगह इनके लिए भी वही होगी जो उनके लिए है। तो अब जो डेली वेजर्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तकरीबन अगर मैं बोलूं तो 150 से अधिक जो है डेली वेजर आपको देख रहा है, और रविकांत जी आप उनकी आवाज बनते हैं, आपको काफी ज्यादा अगर हम कहें वो मानते भी हैं, पसंद भी करते हैं। कोई संदेश तमाम डेली वेजर्स के लिए जो राजौरी की रैली में नहीं पहुंच पाया और जो अभी जम्मू में ही मौजूद है? मैम, मेरा तमाम डेली वेजरों से यही संदेश है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस लड़ाई को जितना तेज कर सकते हो कर लो। बीजेपी का नकाब आज उतर चुका है। अगर देश का गृह मंत्री डेली वेजर के मुद्दे पे खामोश रहता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि जम्मू के जितने भी बीजेपी के लीडर ये दावे कर रहे थे कि इनका कुछ होने वाला है, इसकी सारी की सारी हवा निकल जाती है। इसका मतलब साफ है कि आज भी डेली वेजर के मुद्दे के ऊपर सरकार गंभीर नहीं है। डेली वेजर को अपने मुद्दे पे ऊपर गंभीर होना पड़ेगा और इस ट्राई को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देनी पड़ेगी। फिर वो चाहे पानी बंद हो, चाहे जो मर्जी हो, उसके लिए ये प्रशासन जिम्मेदारी ले। डेली वेजर को अब जो डेली वेजर कोई गलतफहमी में काम कर भी रहा था उसको भी अपना काम बंद कर देना चाहिए। आपने अमित शाह जी के खिलाफ नारेबाजी की थी वहाँ पर, एक सवाल। मैम, अमित शाह जी के खिलाफ नहीं, एलजी, बीजेपी और जम्मू कश्मीर प्रशासन तीनों के खिलाफ नारेबाजी हुई है, क्योंकि अमित शाह के पूरी अपनी रैली हमें उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाषण खत्म किया
तभी हमने एलजी प्रशासन के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए, साफ तौर पर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रवि हंस जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपको हम बता दें कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं तमाम डेली वेजर्स। और जब संघर्ष कर रहे हैं तो एक उम्मीद की किरण तब जागी थी जब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था और गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़ा है वहां तक जो है हम पहुंचेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं डेली वेजर्स का आरोप है कि नियत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज राजौरी में एक भव्य रैली को संबोधित किया जिसमें तमाम जो सियासी परिवार है उनको घेरने का काम गृह मंत्री ने किया। पहाड़ी समुदाय को कहा गया कि देखिए, गुजर बकरवाल जो समुदाय है उनको अगर एससी स्टेटस मिलता है तो पहाड़ी समुदाय भी पीछे नहीं रहेगा। किसी के साथ इस समय भेदभाव नहीं होगा क्योंकि धारा 370 की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं की शुरुआत करवाना है और जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों को उसमें भागीदारी भी देना है। लेकिन डेली वेजर्स की संख्या इतनी बड़ी है कि अगर हम कहें तो ये कुर्सी पर बिठा भी सकते हैं, कुर्सी को पूरी तरह से हटा भी सकते हैं। लेकिन इस समय आपको हम बता दें कि रवि हंस जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। डेली वेजर्स के द्वारा विरोध वहां पर दर्ज करवाया गया है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की गई है, भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की गई है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि भाजपा के तमाम जो नेता हैं, जो नेतृत्व करने की लगातार बात करते हैं, जो कुर्सी तक पहुंचने की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, उन तक आपकी आवाज जरूर पहुंचे क्योंकि जनता की आवाज ही सबसे बुलंद आवाज होती है। नेतागण तो आते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन जो जनता की ताकत है वो वोटों में जब तब्दील होती है, एक आम नागरिक भी सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाता है। और जुगल किशोर शर्मा ने जिस तरह से इनसे कहा कि आपको पहुंचने नहीं दिया जाएगा, तो एक सवाल जो है रवि हंस ने इनसे भी पूछा है। अगर आपको ये हमें कहना था कि पहुंचने नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं नेताजी हमने भी तो आपको एक मुकाम पर पहुंचाया है, अब आगे से आपको भी वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अर्ली पोस्ट जम्मू सुहान की रिपोर्ट।